अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों आज ही आप लोगों का फर्स्ट क्लास होने के लिए जा रहा है। आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम के उर्दू सब्जेक्ट का सिलेबस को समझेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। ये भी समझने वाले हैं कि कौन से बुक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा बुक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है पढ़ना और किस तरीके से आप लोग पढ़ के एग्जाम के अंदर 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप हमें जानते हैं कि मैं आपका अबू तालिब सर और आप लोग जो क्लास कर रहे हैं ये सदाए वक्त एकेडमी चैनल पे कर रहे हैं, चूँकि पिछले 2 सालों से मैं आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। लेकिन इस बार नए बच्चे आप लोग आए होंगे तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, बहुत सारे हमारे पुराने बच्चे भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। जो पुराने बच्चे शायद वो भी आए होंगे। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मार्क्स लाकर दिखाया उर्दू में। एक बच्ची है सानिया नाम की जिनका कुल जो अंक आया है एग्ज़ाम के अंदर वो 14 आया है। इसी तरीके से किसी का 420 आया है, 425 आया है, किसी का 350 आया है, यानी बहुत अच्छा मार्क्स आपका आया है एग्ज़ाम के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बधाई के लायक हैं, आप लोग शुभकामना के लायक हैं, आप लोग कांग्रेचुलेशन के लायक हैं, ठीक है ना? इसी तरीके से अगर न्यू बच्चे जो अभी जुड़े हुए हैं वो लोग भी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरीके से नंबर ला सकते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है मैट्रिक एग्ज़ाम या उर्दू सब्जेक्ट, बस समझने की देरी है और तैयार करने की देरी है, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपका जो बुक है कौन-कौन सी किताब के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। तो फर्स्ट है आपका आ जाता है दरख्शा। क्या आता है दरख्शा? सेकंड नंबर में आता है आपका ग्रामर, थर्ड नंबर में आपका आता है अ, रोशनी। तो ये 3 किताब से सवाल पूछा जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन आता है, ये दरख्शा से आता है, ठीक है ना? उसमें आपको 70 नंबर का क्वेश्चन मानिए दरख्शा से पूछा जाता है। उसके बाद आपका 15 नंबर का क्वेश्चन जो है, प्यारे बच्चों, 15 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपका मानिए 15 या 20, ठीक है ना? आपका रोशनी से ये ग्रामर से, उसके बाद फिर 10 नंबर का रोशनी से, ठीक है ना? तो हम लोग समझेंगे अब दरक्षा में भी मेन यहाँ पे पार्ट होता है, ठीक है ना? दरक्षा बुक के अंदर भी कई 2 पार्ट बना हुआ है, तो दोनों पार्ट में से कौन-सा इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये दरक्षा उर्दू हो गया, ठीक है ना? मैं नक्शा तैयार करके आया हूँ ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाऊँ, आपको समझाने में मैं सफल हूँ और आपके ज़हन में एक ही तरीके से एक ही समय बात बैठ जाए, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखेंगे, एक हिस्सा इसका हिस्सा नसर और दूसरा है हिस्सा नज़म, ठीक है ना? दोनों से सवाल आता है और दोनों में इम्पोर्टेंट क्या है और दोनों में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है, यानी कि मुश्किल कौन-सा है? ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये जो दोनों है, ये दरक्षा किताब के अंदर आपको दोनों मिलेगा और इन दोनों से ही सवाल आता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको कहूँगा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें हिस्सा अव्वल है, यानी कि नसर वाला हिस्सा जिसमें अफ़साना जो चैप्टर है अफ़साना, मज़मून, ड्रामा, नावल, मकतूब, इंटरव्यू, ठीक है ना? इन तमाम क्वेश्चन से है और आपके एग्ज़ाम के अंदर इसी से सवाल आता है। एक तरीके का कहानी एक तरीके का ये कहानी बना रहता है, जिसके द्वारा सवाल वगैरह आता है। अब इधर जो सेकंड नंबर पे हिस्सा नज़म, इससे भी सवाल आता है, लेकिन दोनों में इम्पोर्टेंट है जो है आपका ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँगा हिस्सा नसर वाला है। अगर कोई बच्चा इस पे ही फ़ोकस करना शुरू कर दे ना प्यारे बच्चों, तो फिर आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। अब दोनों में थोड़ा मुश्किल वाला भी क्वेश्चंस है और थोड़ा आसान भी है, लेकिन आसान में आसान ये है और उसके अलावा मार्क्स भी इसमें आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है ना? ये वाला हिस्सा भी पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए, आपको कितने बुक से तैयारी करनी है? तो दरक्षा से, दरक्षा में भी हिस्सा नसर पहले हम पढ़ेंगे, फिर हिस्सा नज़म वाला पढ़ेंगे। उनके बाद आपको ग्रामर से तैयारी करनी है यानी कि उर्दू कवायद से, उसके बाद रोशनी। तो तमाम बुक्स की तैयारी आपको इंशाअल्लाह सदाए वक्त चैनल पे कराई जाएगी। किस तरीके से करना है वो भी प्रोसेस जानेंगे। तो बुक का नाम समझ गए हैं, हिस्सा समझ गए हैं। अब चलिए एग्जाम पैटर्न, किसी भी एग्जाम को देने के लिए एग्जाम पैटर्न समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप एग्जाम पैटर्न समझे नहीं रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपको तैयारी करने में, ठीक है ना? और एक टारगेट सेट करके अभी से चलिए कि हमें इस एग्जाम के अंदर वर्ष 2027 में
जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है ना प्यारे बच्चों, उसमें हमको कितना लाना है, ये एक टारगेट सेट रहेगा, तो आपको तैयारी करने में भी और आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मोटिवेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो टारगेट हम लोग जो सेट इस बार का जो सेट किया ना प्यारे बच्चों, वो क्या सेट किए हैं, आप लोग बताएंगे कमेंट करके क्या टारगेट हम लोगों का। हम लोगों का जो टारगेट है प्यारे बच्चों इस बार 90 प्लस का है। पिछली बार 90 प्लस का था तो 95 प्लस आया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों का। इस बार हम लोग सिर्फ 90 प्लस का ही रखेंगे, ठीक है ना। ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, एग्जाम पैटर्न अभी आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है 90 प्लस मार्क्स लाना मैट्रिक एग्जाम के उर्दू सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे एग्जाम पैटर्न का भी मैं पूरी तरीके से आपके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करके लाया हूँ। यहाँ देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी बात करेंगे कि क्लास का क्या टाइमिंग होगा, क्लास कब से शुरू होगा, कब बंद होगा, ठीक है ना। उससे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात 2020 से पहले आप एग्जाम के अंदर देखेंगे तो 50 ही क्वेश्चन पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव में। कितना पूछा जाता था, 50, ठीक है ना। देखिए मैं प्यारे बच्चों उंगली से लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है, या आप जो समझे राइटिंग वगैरह नहीं बन रही है, तो इससे थोड़ा आप लोगों को परेशानी होना है। क्योंकि पेन था बट अभी मिल नहीं रहा है, किधर को चला गया वो, तो उंगली से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव में पहले कितना आ रहा था, 50 क्वेश्चन आता था और 50 का जवाब देना पड़ता था। लेकिन इस अब जो है स्टूडेंट्स के लिए काफी आसान हो गया है एग्जाम देना, क्योंकि अब आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और कहा जाएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कितना बनाए, 50 आपको बनाना है। कितना बनाना है प्यारे बच्चों, 50 बनाना है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो 100 क्वेश्चन आएगा किससे आएगा ये प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ ना अभी। 100 क्वेश्चन किससे आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसी किताब से आएगा, दरक्षा से आएगा 70 क्वेश्चन, दरक्षा से आएगा 70 क्वेश्चन, 20 आएगा ग्रामर से, 10 आएगा आपका क्या चीज से, रोशनी से। यहाँ पे आप समझने वाली बात है, अगर आप ग्रामर को नहीं पढ़ें, रोशनी को ना पढ़ें, हिस्सा नज़म को थोड़ा पढ़ें, सिर्फ अगर आप हिस्सा नसर को पढ़ लेते हैं, ये इतना जो चैप्टर लिखा हुआ है अफसाना, मजमून, ड्रामा, नावल, मकतूब, इंटरव्यू, इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं ना पूरे साल में, फिर भी आपका 50 मार्क्स से बना हुआ है। वेट वेट वेट, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बताया हूँ, अभी और बाकी है। तो 50 आपका तो बन ही गया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, ग्रामर को भी पढ़ेंगे और हिस्सा नज़म को भी पढ़ेंगे और रोशनी से भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कितना इजी हो गया, आपका 50 नंबर बन गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए कितना इजी है, ये तो पूरी आसान तरीके से आपका 50 आ जाएगा, और इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से बुंदा को भरना पड़ता है जो वहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से आपको 50 ही बनाना है, 50 नंबर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है ना। हम लोग जोड़ते रहेंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, यानी कि ये एक लाइन वाला क्वेश्चन रहता है, यानी कि शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ना एग्जांपल, ये 100 में से इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो आपको वहाँ 4 ऑप्शन से रहेगा, और 4 ऑप्शन से में से किसी एक ऑप्शन में आपको क्या करना है कि टिक कर देना है। ठीक वही क्वेश्चन को, यही ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे रिपीट किया जाता है, ऐसा नहीं कि अलग से बनाया जाता है। तो यानी कि अगर आप ये 100 ऑब्जेक्टिव की तैयारी की है, तो ये आपका उसके माध्यम से आपका ये 10 भी बन जाएगा। तो शॉर्ट सब्जेक्टिव में आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक नंबर का, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है कि अब 10 आपको बनाना पड़ेगा, कितना बनाना है, 10 बनाना है। तो इसमें किस तरीके से जवाब देना है कि शबनम, इसमें इस तरीके से पूछा जाएगा शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई, तो आपको जवाब देना है शबनम कमाली की पैदाइश फलां जगह पर हुई, इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। तो मानिए कितना इधर 50 हो गया आपका, और 10 ये 60 इसी तरीके से हो गया। सिर्फ है ऑब्जेक्टिव की तैयारी में पूरे इजी तरीके से तैयारी की है, सिर्फ दरक्षा बुक से। चलिए अब आगे देखिए, लॉन्ग सब्जेक्टिव, इसमें से आपको कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको 3 का ही जवाब देना है। 6 पूछा जाएगा, 3 का ही जवाब देना है। तो कितना हो गया, 60 यहाँ पर था, जोड़ के 30 ये हुआ, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 90 हो गया, ठीक है ना। अब 10 बचा है, तो 10 या दरखास्त से लिखना है आपको, लिखने के लिए कहा जाएगा या मजमून
ये खत या मजमून, ठीक है ना। इन तीनों में से एक आपको लिखिएगा तो आपको 10 दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तीनों में से कोई एक ही लिखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूंगा ना, तो आप बआसानी ये 10 नंबर भी आपका आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोग समझें कि अगर कुछ कोई बच्चे तैयारी ढंग से भी ना करे, फिर भी उस वो बच्चे अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो फिर उनका 90 प्लस आना तय है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर आपका हो गया। अब चलिए तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि इसको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए कोई अच्छा टीचर चाहिए, ठीक है ना। अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं तो फिर आप एग्जाम में नंबर लाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। कितना समय हो गया चलिए, तो यहाँ पे देखिए तैयारी दो तरीके से कराई जाती है हमारे माध्यम से। फर्स्ट नंबर की जो तैयारी है ये आपको फ्री में कराई जाती है। कैसे? फ्री, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये तैयारी आपको फ्री में कराई जाती है, इसमें आपको एक भी रुपया नहीं लगता है। और ये जो तैयारी होती है प्यारे बच्चों, ये यूट्यूब पर होती है। कहाँ होती है? यूट्यूब चैनल पे तैयारी होती है, सदाई वक्त चैनल पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है ना। दूसरी तैयारी जो होती है वो जूम ऐप पे होती है। कहाँ? जूम ऐप पे, ठीक है ना। तो ये तैयारी जूम ऐप पे होती है। अब इसमें क्या है, यूट्यूब चैनल पे क्या है, जूम ऐप पे क्या है। जूम ऐप पे पेड है, इसमें आपको रुपया पे करना पड़ेगा वेट कीजिए, कुछ ज्यादा रुपया पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यूट्यूब चैनल पे क्या है कि उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो ही मिलेगा। और जूम ऐप पे अगर आप क्लास लेके पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप हमसे बाज़ाब्ता आमना सामना बात कर सकते हैं। कोई डाउट आपका होगा उसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली टीचर आपके राइटिंग को, आपके होमवर्क को, आपके कॉपी को चेक करेंगे। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर आपको नोट से भी मिलेगा। तो जूम ऐप पर क्लास करने का ये फायदा है। जूम ऐप पर क्लास करने का ये फायदा हो गया, लेकिन अब ज्वाइन किस तरीके से करना है, तो कुछ करना नहीं है। इस वाले नंबर पे आपको सिंपली कॉल करना है या मैसेज करना है 7070187446। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस पे आपको क्या करना है, कॉल या मैसेज करना है, बोलना है कि सर हमें क्लास ज्वाइन करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का 70 718 746, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या है। आप जैसे ही कॉल करेंगे ना, तो चूंकि क्लास अभी डिसाइड नहीं किया गया कि किस तारीख से शुरू होगा, फिलहाल मैं आपको सिलेबस और यहाँ पे एग्जाम पैटर्न समझाने के लिए आया था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अभी जो क्लास का जो प्राइस रखा गया है ना, ये बहुत ही कम रखा गया है। क्या है? 69 रुपीज, यानी कि 69 रुपया आपको लगेगा क्लास ज्वाइन करने में, ठीक है ना। अब ये जो है प्यारे बच्चों, क्लास ज्वाइन करने के लिए कितना लगेगा? 69 रुपया लगेगा। और ये प्यारे बच्चों पर मंथ के लिए है, यानी कि हर महीना आपको 69 रुपया पे करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है। इसमें क्या होगा, अगर आपका उर्दू बेसिक कमजोर है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो जाएगा, उसको भी सही कराने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा आपको नोट से मिलेगा, आपका जो डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं, पूरी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। तो ये तमाम सुविधा आपको ज़ूम ऐप पे मिलेगी। वरना अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे क्लास चलेगा ही, उस पे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो आपके जितने भी मैट्रिक एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, साथी या फ्रेंड हैं, उन तमाम में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी टारगेट रहे 90 प्लस मार्क्स से लाने का, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे या आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनका जवाब आपको दे देंगे। फिर मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।